एक राजा था जो फैसले किया करता था और फैसले करने के बाद अपने वजीर से पूछा करता था, कैसा हुआ फैसला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसी वाहवाही में राजा बहुत खुश होता था कि ये जो है, मैंने फैसला बहुत अच्छा किया है। आज जो मेरा वजीर है वो मुझे तारीफ़ कर रहा है। तो ऐसा करते करते दिन बीत गए। एक दिन राजा को ख्याल आया कि मैं एक साधु संतों को बुलाऊं और उनकी सेवा करके उन्हें खाना खिलाऊं। तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया, जितने भी साधु संत थे उस राज्य में सबको बुलाया गया, सबको बिठा के खाना खिलाया गया। जैसे खाना खिलाते रहे तो राजा को भी शौक़ लगा कि साधु संत पहली बार मेरे यहाँ आए हैं तो मैं इनकी सेवा करूं। तो उसने क्या किया, कुछ फल मंगाए। फल मंगाने के साथ में एक चाकू मंगाया। चाकू जो था काफ़ी बड़ा था और तेज धार वाला था। इससे ज़िंदगी में कभी फल तो काटा नहीं था, इसको कुछ मालूम ही नहीं था। इसलिए एक हाथ से फल पकड़ा और दूसरे हाथ से चाकू जैसा चलाया तो उंगली उसकी राजा की कट गई। राजा की उंगली कट गई, बाहर हो गई। तो बीरबल से पूछने, वो अपने वजीर से पूछने लगा, अरे क्या हुआ? बोले अच्छा ही हुआ। बोले मेरी उंगली कट गई, इतना खून बह रहा, तू बोलता है अच्छा ही हुआ? हाँ बोले महाराजा अच्छा ही हुआ। बोले डाल दो इसको कारागार में, अंधेरी कोठी में डाल दो। ये साला, इसको भरोसा नहीं है, मैं राजा होने के बाद में भी ये मुझे कह रहा है अच्छा हो गया। चलो इसको अंधेरी कोठी में डाल, कारागार में डाल दो। उसको डाल दिया गया। ये बेचारा कारागार में चुप रहा। तो राजा जो था शिकार करने गया। शिकार करते करते जितने भी उसके साथ सैनिक थे वो भटक गया जंगल में, घने जंगल में शिकार मिलाने आगे भटक गया। तो भटकने के बाद में कुछ आदिवासी लोग थे, वो घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। तो घूमते घूमते इसको देखा तो ये बहुत अच्छी पोशाकों में था, राजवेश था, इतना अच्छा आदमी और कहाँ मिलता था। उन्होंने किसी आदमी, उनके गुरु ने एक हवन किया था, यज्ञ बनाया था। यहाँ पे आदमियों की बलि चढ़ाई जाती थी। यज्ञ में आदमी नहीं रहे, उसको बलि चढ़ाई, कोई जानवर की चढ़ता है, कोई किसी की चढ़ाता है। पर इन्हों के आदिवासियों में एक प्रथा थी कि हमको जो बलि चढ़ाना है, मनुष्य की बलि चढ़ाना है। तो इस राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ के लेके आए अपने गुरु के पास, जहाँ हवन यज्ञ चल रहा था। बोले ये शिकार रहा है? बोले ठीक है। बोले बहुत अच्छा शिकार है। बोले देखो इसका पूरा शरीर चेक करो। जब पूरा शरीर चेक किया तो बोले कहीं कटा नहीं रहना चाहिए। तो उसमें बाद में जब देखा तो एक उंगली कटी थी। बोले पहले ही इसका जो है वध हो चुका है किसी जगह से, इसीलिए हम इसको, इसका सर नहीं कलम कर सकते, इसीलिए इनको छोड़ा जाए। राजा की जान में जान आई। बोले ये क्या हो गया? अच्छा हो गया मेरी उंगली कटी थी, आज उंगली अगर से कटी नहीं रहती तो ये तो मेरा सर कलम कर देते थे। तो राजा वैसे अपने भागते भागते अपने आया शहर में। और राजा ने फिर अपने वजीर को बुलाया जो था उसका। बोले एक बात सुनो, जब मेरी उंगली कट गई थी तुमने बोला था क्या हुआ, अच्छा हो गया था? हाँ बोले अच्छा हुआ था। तो बोले क्या हो गया फिर? बोले आज मैं गया था जंगल में शिकार करने, अगर से मेरी वो उंगली कटी नहीं रहती तो आज मेरी वो बलि चढ़ा जाती। बोले राजा अच्छा ही तो हुआ, अगर से आपकी बलि नहीं चढ़ती, आप बच जाते तो मेरी बलि चढ़ जाती थी। इसीलिए मेरे को कारागार में डाल दिया, तो मैंने तो अपनी जान वहाँ बचाया और आपकी जान जो उंगली की वजह से बच गई। इसीलिए जो होता है अच्छा ही होता है, भगवान करता है अच्छा ही करता है। अच्छा समझ के चलना चाहिए, अच्छा मान के चलना चाहिए। भगवान की हर चीज़ में आप राजी रहो। आप ऐसा मत समझो कि कोई गलत है तो उसको ऐसा सजा दी जाए। आखिर हम आपकी सेवा करते, आपके अच्छे के लिए सोचते, तो फिर आप आपने हमको सलाह ये सजा दे दिया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जान बच गई, यही अच्छी बात हो गई। तो राजा ने कहा ऐसा वजीर जो कि हमारी जान की रक्षा करता है और हर चीज़ अच्छी बताता है, इसको वहाँ से कारागार से निकाला जाए, फिर से उसी को उसी पोस्ट पे नियुक्त करके राज का शासन चलाने लगा। तो ऐसे लोग जो है भलाई में, किसी की भी भलाई हो, वो भगवान की किया को अच्छा मानते हैं। कर्म जो होता है वो अच्छा ही होता है। तो ऐसे लोगों को भगवान भी माफ़ कर देता है, उनका जीवन बच जाता है। कभी भी किसी की के ऊपर भी नाराज़ होकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आखिर जीवन में
कोई भी आदमी अच्छा सोचने वाला रहता है, अच्छा ही करता है। ऐसे राजा को जब मालूम पड़ा तो उसने उसे बहुत बड़ा इनाम भी दिया।